जी, तो पाकिस्तान के लिए जो है मिशन इम्पॉसिबल दरकार है बेसिकली 437 रन्स का जो टारगेट है, 2 दिन ठीक पाकिस्तान के पास पड़े हैं लेकिन आउटसेट से हमने ये बात फ़ोरकास्ट भी की है, हमने बयान भी किया है कि जो है बारिश के चांसेस ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है अच्छा और क्या नहीं कर सकता ये तो पाकिस्तान ही बेहतर जानता है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि काइंड ऑफ शेकी जो फ़ॉर्म रही है उनकी, उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, ये बहुत मैटर करेगा। और उसके लिए जो है सीनियर प्लेयर्स का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि अभी तक जो है उस तरह से लय में खेले नहीं हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ सलमान अली आगा जो पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स और रिजवान पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स। बाबर अलबत्ता ग्लो वेल, ही शोन वेल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी एक वापसी थी और जितने वो शेकी रहे इन द पास्ट, तो ये ऐसी इनिंग्स ज़रूरत थी उनकी। लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस हो तो उसको एक्सटेंड भी करना चाहिए था, लेकिन खैर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। और दूसरी जो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बाबर पे टारगेट कर रही है, मैं तो न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ, मेरा नैरेटिव न्यूट्रलिटी पर मबनी रहा है क्रिकेट पे। और बाबर की जहाँ जहाँ लैप्सेस हुए हैं उसको एड्रेस भी किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी ऑनेस्ट दिखाना होगा, सऊद भाई को भी, वाइस कैप्टन हमारे हमारे शान मसूद साहब वो प्लेयर है जिनको मैं डे वन से सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन 2013 में उनका डेब्यू हुआ एंड यू नो कि 2005 से तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उस तरह से जो उनका स्टेचर, उनका ओरा बन सकता था, अनफॉर्चुनेटली वैसा शोकेस नहीं कर सके एज अ बैटर भी, एज अ कैप्टन भी। आप ये देखें 300 से कम रन से 11 मैचों में उनके जो एज अ कैप्टन उन्होंने किया रिसेंट टाइम्स में। तो lapses ही lapses है unfortunately, and how to overcome that, it's a million dollar question. Right now Pakistan are facing a mission impossible against the home team, and the kind of momentum they got, तो definitely जो है they are hot favorite to uh, clean sweep the green shirts right now, क्योंकि हर उनका जो प्लेयर है, बैटर हो उनका बॉलर हो, एवरीबडी इज राइजिंग टू द प्रोमिनेंस। और पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स है दे रियली नीड टू रोज टू द ओकेजन to ensure that the green shirts manage to scare series 1-1, otherwise they will be done and dusted by 2-0. And Abdullah Fazal or Razan Awais, two promising talent, but yeah, a lot to follow। उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एज ए यंग प्लेयर्स कि वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ऑब्वियसली वो ओपनिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान वुड लाइक टू सी देम क्रूजिंग, क्योंकि एक्सटेंड करेंगे पार्टनरशिप तो फिर प्लेटफॉर्म मुहैया होगा। और बाकी शान मसूद के लिए ये इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मे बी यू नेवर नो कि वो उनके लिए डिसाइजर का रोल प्ले करे कि आगे उनका फ्यूचर क्या रहता है विद पाकिस्तान national cricket team। So plenty to ask from the veteran players as well. Saud Shakil really needs to show his brilliance with the bat. Quite silent he remained for a quite some time now। हाँ, बाकी ये ज़रूर है कि जो रिजवान हैं उनको भी हिम्मत पकड़नी है, जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं पैथेटिक है। बीच में अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन बहुत पैथेटिक खेलते हैं। हमने पहली इनिंग्स में भी देखा कि कोई कॉन्फिडेंस लगा ही नहीं था अगेंस्ट नहीद राना, हाउ ही वाज लिविंग दैट डिलीवरीज, और उसके बाद ही परप्लेक्स्ड हो गए थे। सो प्लेंटी टू आस्क फ्रॉम द ग्रीन शेड्स, लेट्स सी कि किस तरह से वो प्रोसीड करते हैं। लेकिन अभी तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज पाकिस्तान ने, इट्स पर्टिनेंट टू नोट के 377 रन जो उनका हाईएस्ट रहा है चौथे इनिंग्स का, वो आया था जी श्रीलंका के अगेंस्ट। और उसमें 2015 में यूनस खान और शान मसूद का ही रोल बड़ा पाया हुआ चल रहा था। लेकिन उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि शान ने कोई ऐसी प्रॉमिसिंग इनिंग्स खेली है। वो वाला शान मसूद वी आर मिसिंग फॉर 11 years, दो prolific in the county cricket, no doubt about it, prolific in the domestic cricket। how much value he is adding to this Pakistan test squad, so it's a million dollar question, he really needs to answer that as well। बाकी जहाँ तक बात है ताजुल इस्लाम, equally placed bowler for Bangladesh, how he outfoxed the Pakistan batters in the first innings, and once again uh, Najmul Hassan Shantu will bank on him heavily to topple the Pakistan's batting order। So 2014 से खेल रहे हैं और
500 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हो, जिसकी अपनी कंडीशंस को उम्दगी के साथ समझते हो. And no Shakib, so he's a now most seasoned slow left-arm spinner for Bangladesh. So he's doing wonders, and definitely they will want the Tigers के वो एक बार फिर जो है shine करे, और Bangladesh will look to grab those important and other points of the WTC. Pakistan, they ain't nothing to lose because they already lost 8 points. That was heavy penalty imposed on them because of their behavior towards indulging into the slow over. So unfortunate for Pakistan. Let's see how whether they will able to redeem, or it will be the same story in new day. Take care and have a good time.